Hello, hello students, and welcome back in our next session. Have a nice day. To all of you, I am Sumitra ma'am from Universal Public School, Avraj Shahajani, and in our standard third with the subject social studies. Okay. So, students, as we know, today we are going to learn our half remaining syllabus from our social studies, and in that half semester syllabus the first chapter is occupations. What is our first chapter name? Occupations. Okay, occupations means व्यवसाय जिसे हम कहते हैं. ऑक्यूपेशन का अर्थ क्या है? व्यवसाय. जैसे कि आपको हमने अब तक यह बता दिया कि आज हम जिस विषय की स्टडी करने वाले हैं वह अपना विषय है सोशल स्टडीज, एंड उसमें 10th चैप्टर है ऑक्यूपेशंस. ऑक्यूपेशंस का अर्थ होता है व्यवसाय. इस व्यवसाय के बारे में किस प्रकार के व्यवसाय होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एंड वह कौन कौन सी व्यक्तियां करती है आदि विषयों के बारे में आज हम जानकारी लेने वाले हैं. Isn't it? Let's go ahead. So in this lesson we will learn about, अर्थात आज हम इस चैप्टर में जो भी टॉपिक पढ़ने वाले हैं वह टॉपिक है व्हाट इज ऑक्यूपेशन, टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशंस, मेजर ऑक्यूपेशंस ऑफ इंडियन पीपल. ओके, अर्थात व्हाट इज ऑक्यूपेशन मीन्स ऑक्यूपेशन क्या है, ऑक्यूपेशन किसे कहते हैं, टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशंस व्यवसाय के प्रकार, एंड मेजर ऑक्यूपेशंस ऑफ इंडियन पीपल. एंड अपने भारत देश में अधिकाधिक मात्रा में जो भी ऑक्यूपेशंस चलते हैं, जो भी व्यवसाय अपने भारतीय लोग करते हैं, उन व्यवसायों का अभ्यास आज हम अपने इस व्यवसाय नामक लेसन में करने वाले हैं. ठीक है, देन लेट्स गेट स्टार्टेड. चलिए शुरू करते हैं. वी ऑल नीड फूड टू ईट, क्लोथ्स टू वियर, एंड a house to live in. In our family, your parents go to work. Have you ever thought, why do they go to work? क्या कभी हमने सोचा है कि क्यों अपने पेरेंट्स बाहर काम करने के लिए चले जाते हैं? Think over it. सोचो भला. He said that we all need food to eat. Yes, you know that. हमें किसकी ज़रूरत है? फूड की. फूड मीन्स खाना, अनाज जिसे हम कहते हैं. खाने के लिए फूड लगता है, पहनने के लिए कपड़े लगते हैं, एंड रहने के लिए घर या जगह हमें लगती है. ओके, आर यू एग्री विद दिस पॉइंट? एंड वी नो दैट इन योर फैमिली आवर पेरेंट्स गो टू वर्क. जैसे कि आप जानते हैं आपके फैमिली में भी अपने पेरेंट्स बाहर किसी न किसी काम की वजह से चले जाते हैं. क्यों भला वह चले जाते हैं बाहर? कौन से काम करने के लिए चले जाते हैं? सच में सोचा है आपने?
पापा बाहर जाते हैं बस, बट पता नहीं किस लिए जाते हैं, पता होना चाहिए, आप पता भी कर लो, ठीक है। तो सोच लो कि क्यों जाते होंगे वह। दे गो टू वर्क टू अर्न मनी। व्हाट इज द रीजन? दे गो टू वर्क टू अर्न मनी, अर्थात वह अगर जाते हैं तो किसी न किसी काम की वजह से चले जाते हैं, एंड उस काम करने से, उस काम के हो जाने के बाद हमें एक प्रकार का मुआवजा उससे मिल जाता है, अर्थात हम उसके बदले में मनी अर्न करते हैं, मनी उपजाते हैं, कमाते हैं, ठीक है। मनी अर्थात रुपया, पैसे। मनी हेल्प्स अस टू फुलफिल आवर नीड्स, एंड उस रुपए की वजह से या उन रुपयों की मदद से हम अपनी जो भी ज़रूरतें हैं, नीड्स हैं, दैनंदिन ज़रूरतें रहती हैं, वह हम अपनी पूरी कर लेते हैं। Any work which helps us earn money is called an occupation. Any work which helps us earn money is called occupation. People choose their occupation according to their skill and physical strength. What is said that, see here, people choose their occupation according to their skill and physical strength. It means लोग जो भी है अपना जो occupation रहता है, वह व्यवसाय किसके आधार पर चूज करते हैं? तो वह है अपने अपने स्किल के अनुसार, अपनी कुशलता के अनुभव पर, या फिर फिजिकल स्ट्रेंथ के आधार पर हम अपना कार्य या काम चूज करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। हमें जिस प्रकार का काम आता हो, या हमें कौन सा काम कितनी कुशलता पूर्णता से आता है, उसी काम को हम करते हैं, है ना। जैसे कि हम अगर मानते हैं, समझो चलो हमें टीचिंग आती है, तो चले बाबा हम अपनी टीचिंग अच्छी तरह से कर सकते हैं, ऐसे सोच के हम अपना टीचिंग करने का काम करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर अपनी सोशल में डॉक्टर्स लोग हैं, देखो, ओके, जैसे कि यहाँ पर आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं। पहले पिक्चर में लेफ्ट साइड में टीचर टीचिंग करते हुए दिखाई दे रही है, एंड राइट साइड में इट इज़ अ डॉक्टर, ओके। तो इस प्रकार से लोग अपना अपना ऑक्यूपेशन चॉइस करते हैं, एंड वह अपने कौशल्य से अपना इंटेलिजेंट दिखाते हैं, अपना कार्य भी पूर्ण करते हैं। जैसे कि अगर ये डॉक्टर है तो वह जानते हैं कि बाबा हम कौन से कार्य में सफल हो सकेंगे, वही कार्य वह करते हैं। जैसे कि डॉक्टर, टीचर, शॉपकीपर, फार्मर आदि एग्जाम्पल्स आपके सामने यहाँ पर दिख रहे हैं, ठीक है। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द definition of occupation. Listen carefully. Any work which helps us earn money is called an occupation. Let me repeat. Any work which helps us earn money is called an occupation. ऐसा कौन सा भी कार्य हो जिसकी वजह से हमें रुपये कमाने में या रुपये मिलाने में मदद होती है या मिलते हैं, उस व्यवसाय को हम अपना व्यवसाय कहते हैं, कार्य कहते हैं, ठीक है। तो नाउ चलिए आगे देखते हैं। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑक्यूपेशंस, ओके, है ना। ऑक्यूपेशंस एक ही प्रकार के रहते हैं क्या? नहीं। तो ऑक्यूपेशंस, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑक्यूपेशंस, एंड पीपल वर्क एज टीचर्स, डॉक्टर्स, फार्मर्स, साइंटिस्ट, शॉपकीपर्स, कारपेंटर्स एट्सेट्रा। ऐसे कई सारे प्रकार के ऑक्यूपेशंस रहते हैं, एंड उस व्यवसाय में लोग कौन कौन से व्यवसाय करते हैं, तो वह है एज अ टीचर्स, डॉक्टर्स, फार्मर्स, साइंटिस्ट, शॉपकीपर्स एंड कारपेंटर्स। इस प्रकार के अनेक अनेक अलग अलग व्यवसाय हम अपने देश में या सोशल में देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला व्यवसाय हम देखते हैं, वह है फार्मिंग, अर्थात नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ऑक्यूपेशन फार्मिंग, ओके। सी हियर, farming is the most important occupation of our country. Farming is the most important occupation of our country.
क्या कह रहे हैं कि फार्मिंग का अर्थ तो आप सभी जानते होंगे, फार्मिंग अर्थात खेती करना, ठीक है। तो खेती यह अपने भारत देश का सबसे अधिक इम्पोर्टेंट व्यवसाय माना जाता है। क्यों? तो 80% लोग अपने भारत देश में खेती ही चलती है। A large number of people do farming in the villages of our country. Farmers grow different kinds of food grains, vegetables and fruits. Farmers also grow cotton, sugarcane, tea, jute, groundnut, etc. तो हमारे भारत देश में जो भी फार्मर्स लोग काम करते हैं, तो वह फार्मर्स क्या अधिक ग्रो करते हैं, कौन से क्रॉप्स ग्रो करते हैं? तो वह है फूड ग्रेन्स मीन्स धान्य या बीज जिसे हम कह सकते हैं। वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। एंड इसी के साथ साथ कॉटन, शुगर केन, टी एंड जूट, ग्राउंडनट आदि प्लांट्स भी फार्मर्स लोग अपनी फार्मिंग ऑक्यूपेशंस के द्वारा निर्माण करते हैं, ठीक है। कॉटन मीन्स कपास, शुगर केन मीन्स गन्ना, टी मीन्स चाय एंड जूट मीन्स जूट का क्लॉथ, कपड़े का प्लांट है वो, जिससे हम कपड़ा निर्माण करते हैं। बहुत सारी चीज़ें भी जूट से हम निर्माण कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें इन वनस्पतियों से निर्माण भी हो सकती हैं। फॉर अ गुड क्रॉप द फार्मर्स नीड दैट फ्लैट सरफेस ऑफ लैंड एंड गुड सॉइल। फार्मर जब अच्छे से क्रॉप उगाना चाहते हैं, निर्माण करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या ज़रूरत होती है? एक फ्लैट सरफेस की ज़मीन एंड गुड सॉइल, अच्छी सी मिट्टी होना ज़रूरी है उसके लिए। लार्ज क्वांटिटीज ऑफ वाटर आर आल्सो नीडेड फॉर इरिगेशन ऑफ क्रॉप्स इन द फील्ड। इसी के साथ साथ अधिक मात्रा में पानी का होना भी खेती के लिए ज़रूरी रहता है, क्यों? तो हम उससे इरिगेशन की सिस्टम चला सकते हैं एंड उसके द्वारा हम अधिक क्रॉप्स अपने खेती में निकाल सकते हैं। द काइंड ऑफ क्रॉप्स ग्रोन डिपेंड्स ऑन क्लाइमेट एंड द सॉइल। एंड क्रॉप्स कौन से निकालना, कौन से समय पर निकालना, किस प्रकार से निकालना आदि जो चीज़ें हैं वह किस पर डिपेंड रहती है? तो क्लाइमेट एंड सॉइल। क्लाइमेट मीन्स हवामान या जलवायु जिसे हम कहते हैं, एंड द सॉइल मीन्स मिट्टी। तो अपने एरिया में जिस प्रकार का हवामान रहता है, उस वातावरण के अनुसार, हवामान के अनुसार एंड मिट्टी के अनुसार हमें क्रॉप्स लेने पड़ते हैं, लेना रहता है। तो इसी प्रकार से सभी बातों का अभ्यास कर ही फार्मर लोग अपना क्रॉप्स निकाल लेते हैं, उत्पादित करते हैं, ठीक है। लेट्स सी नेक्स्ट ऑक्यूपेशन, एंड द नेक्स्ट ऑक्यूपेशन इज कैटल रियरिंग। तो चलिए हम अपना अगला वाला ऑक्यूपेशन देखते हैं, एंड उस ऑक्यूपेशन का नाम है कैटल रियरिंग। कैटल रियरिंग मीन्स पशु पालन जिसे हम कहते हैं। कैटल रियरिंग का अर्थ क्या होता है? पशु पालन, ठीक है। कैटल रियरिंग इज एन ऑक्यूपेशन विच डिपेंड्स ऑन फार्मिंग। कैटल आर फेड ऑन द प्रोड्यूस ऑफ द फील्ड्स। कैटल रियरिंग यह जो व्यवसाय है वह खेती से संबंधित है, निगडित है एंड उसी पर डिपेंड भी रहता है। मतलब कैटल मीन्स जिसे हम कहते हैं पशु, है ना। जब हम पशु जो चराने जाते हैं या उनका पालन करते हैं, तो कहाँ पर चराते हैं, उनको चरवाते हैं? फार्म पे। खेती ही होनी ज़रूरी है पशुपालन करने के लिए, एंड उसी से अटैच यह भी व्यवसाय है। कैटल आर फीड ऑन द प्रोड्यूस ऑफ द फील्ड्स। कैटल कहाँ पर फीडिंग किए जाते हैं? तो प्रोड्यूस ऑफ द फील्ड्स, मतलब खेती पे। इट मीन्स खेती पे जो भी प्रोडक्शन हम निकालते हैं, प्रोडक्ट्स निकालते हैं, उस प्रोड्यूस पे ही वह फीड किए जाते हैं। कैटल लाइक काउस, बफेलोज एंड गोट्स गिव्स अस मिल्क। जैसे कि बफेलो है, काऊ है, वह क्या देते हैं हमें? मिल्क देते हैं। दे आर रेयर्ड ऑन बिग फार्म्स। बड़े बड़े खेतों पर उन्हें रेयरिंग किए जाते हैं, उनके मतलब उन्हें चरवाए जाते हैं।
दे आर रेयर्ड ऑन बिग फार्म्स, दिस इज कॉल्ड डेयरी फार्मिंग। जब हम कैटल को फार्म पे रियरिंग करवाने ले जाते हैं एंड उन्हें संभालते हैं, उन्हीं से कुछ हम अर्न करते हैं, जैसे कि मिल्क हो, हाँ, उस मिल्क से पाए जाने वाली मनी हो, आदि चीज़ों पर हम अपना उदर निर्वाह उपजीविका निर्भीत करते हैं। तो इस प्रकार के व्यवसाय को हम क्या कहते हैं, तो डेयरी फार्मिंग कहते हैं। अर्थात डेयरी फार्मिंग का अर्थ होता है दुग्ध व्यवसाय या दुग्ध खेती, जिसे हम भी कह सकते हैं, दुग्ध उत्पादन भी हम इसे कहते हैं। तो इस प्रकार से दुग्ध उत्पादन करके हम अपने कैटल से अपना अर्न मनी करते हैं एंड उसी से अपना जीवन चलाते हैं। बुलॉक्स आर यूज टू प्लफ द फील्ड्स, एंड जो बुलॉक्स है वह किस लिए यूज किए जाते हैं, टू प्लफ द फील्ड्स। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं इस पिक्चर में, यह जो बुलॉक्स है वह प्लाउ करने का काम कर रहे हैं फील्ड में। इस प्रकार से हम इन कैटल का, एनिमल्स का यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वी विल कंटिन्यू। लेट्स गो ऑन इन आवर पॉइंट। See here, then many farmers have set up poultry farms। कई सारे जो फार्मर्स लोग हैं वह पोल्ट्री फार्म्स भी सेटअप करते हैं। पोल्ट्री फार्मिंग इज डन टू गेट द एग्स एंड मीट ऑफ हेन्स। पोल्ट्री फार्म्स मीन्स कुक्कुट पालन की खेती, जिसे हम कहते हैं कुक्कुट पालन का व्यवसाय जिसमें किया जाता है, एंड उस व्यवसाय में एग्स एंड मीट मिलाया जाता है। कौन से एनिमल से, हेन्स एंड डक से। मतलब पोल्ट्री कौन से एनिमल पे चलाई जाती है, तो हेन्स एंड डक्स के द्वारा पोल्ट्री व्यवसाय ऑक्यूपेशन चलाया जाता है। उसमें एग्स एंड मीट पा लेते हैं हम, ठीक है। हेन से एग्स मीन्स अंडे, यू नो, मीट मीन्स मांस, वह हम मिलाते हैं। शीप इज अनदर इम्पोर्टेंट एनिमल विच इज मोस्टली रेयर्ड इन ड्राई एंड हिली एरियाज। शीप यह एक दूसरा इम्पोर्टेंट एनिमल है एंड उससे हम कहाँ चरवाते हैं उसे, ड्राई एंड हिली एरियाज। उन्हें कहाँ पर ले चले जाते हैं, तो हिली एरियाज पे हम लेकर शीप को रियरिंग करते हैं एंड उसी की मदद से ऑक्यूपेशन भी चलाते हैं। वी गेट वूल फ्रॉम द शीप, एंड हम शीप से क्या मिलाते हैं, तो वूल मिलाते हैं। ओके, सी हियर, दिस इज द फर्स्ट पिक्चर ऑफ डेयरी फार्मिंग। इट मीन्स दुग्ध उत्पादन इन हम कैटल के द्वारा कर सकते हैं। जैसे कि हम इन गैयों को यहाँ पर बंधाए हुए दिखाई दे रहा है, वह अपना जो फूड है वह खा रही है एंड इस प्रकार से अधिक सारी कैटल या काउज या बफेलोज हो तो उन सभी कैटलों को हम रेयरिंग करके उनसे मिल्क पाते हैं एंड उसी पर अपना ऑक्यूपेशन चलाते हैं। इन द नेक्स्ट पिक्चर, वुमेन प्लकिंग टी लीव्स मीन्स, यहाँ जो वुमेन्स आपको दिखाई दे रही है, स्त्री लोग, वह क्या कर रही है, चाय की पत्तियाँ तोड़ रही हैं। इस चाय की पत्तियों से हम चाय की पुड़ बनाते हैं एंड वही मार्केट में बेच देते हैं। तो इसी से भी हम एक अपना व्यवसाय चला सकते हैं, जो कि फार्मिंग व्यवसाय में ही इंक्लूड किया जाता है। एंड इन द थर्ड पिक्चर you are watching, this is the cotton field, and in this cotton field this is the white colors cotton here, and through this cotton or by the help of this cotton we can get money from the market. Okay, so such a way these are the farming and cattle rearing occupations which we have seen here. And now we will move to the next point, and that point is farming related occupations. Now अब हम देखने वाले हैं फार्म से रिलेटेड occupations कौन कौन से हैं. There are many industries that depend upon farming. For example, cotton mills make
क्लॉथ फ्रॉम कॉटन। अर्थात यहाँ पर कई सारी इंडस्ट्रीज है जो कि फार्मिंग पे डिपेंड रहती है, फार्मिंग के आधार पर चलने वाली इंडस्ट्रीज रहती है। फॉर एग्जाम्पल, उसके एग्जाम्पल्स है कॉटन मिल्स, एंड उस कॉटन मिल में क्या बनाते हैं, कपड़ा बनाते हैं, किससे, कॉटन से। जैसे कि आप जानते हैं कॉटन से ही हम कपड़ा बना सकते हैं, ठीक है। तो यू विल सी हियर अ कॉटन मिल, okay, sorry for that. This is a cow in the occupation cattle rearing. This is the cotton, okay, in the field. After that, this is a one type of occupation. It is a shop of fruits, okay, and this is the शॉपकीपर। जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया था कि कई सारे ऑक्यूपेशंस रहते हैं एंड उस ऑक्यूपेशन को चलाने वाले कई सारे लोग भी रहते हैं, तो उनमें से यह एक है शॉपकीपर जो कि अपनी दुकान पर फ्रूट्स बेचने का व्यवसाय कर रहा है। दिस इज अनदर शॉप ऑफ फ्लावर्स, isn't it? And this is the third type of shop of vegetables. This is also shop of clothes. From this cotton we can make clothes, and इस प्रकार से हम अपने कपड़े बनाने के बाद अपने शॉप में कपड़े बेचने का कार्य कर सकते हैं, उसके द्वारा पैसे अर्जित किए जाते हैं, उसी से अपना उदर निर्वाह भी हम चलाते हैं। जैसे कि और एक ऑक्यूपेशन का यहाँ एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है आपको, वह है टीचिंग, टीचर की टीचिंग, ओके। जैसे कि इन दिस स्कूल दिस टीचर इज टीचिंग टू द स्टूडेंट्स। टीचिंग इज आल्सो वन टाइप ऑफ ऑक्यूपेशंस, अंडरस्टैंड। लेट्स गो अहेड। दिस इज अ डॉक्टर, doctorship, it is also occupation and it is a skill of that doctor. This is also teacher and this is the farmer, okay. See here now, sugarcane tea is sold after processing tea leaves. जैसे कि हमने अभी देखा कॉटन की मिल में कॉटन से कपड़े बनते हैं, क्लॉथ बनते हैं। टी कब निर्माण होके बाजार में बिकी जाती है, तो टी के लीव्स पे, मतलब चाय की पत्तियों पे प्रोसेस करने के बाद वह टी पुड बन जाती है एंड वह हम मार्केट में बिकते हैं। शुगर केन इज यूज टू मेक शुगर एंड जैगरी। शुगर केन यूज टू मेक, शुगर केन किस लिए यूज किया जाता है, तो शुगर बनाने के लिए, एंड जगरी, जगरी मीन्स वह एक रॉ मटेरियल है जो कि शुगर से पहले बनता है, अर्थात उसे गुड़ भी कहते हैं, ठीक है। जूट इज यूज फॉर मेकिंग बैग्स एंड रोप्स। तो जूट किस लिए यूज किया जाता है, तो बैग्स एंड रोप, मतलब रस्सी बनाने के लिए, बैग बनाने के लिए जूट का उपयोग होता है। कुकिंग ऑयल इज मेड फ्रॉम ग्राउंडनट, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर। कुकिंग का ऑयल जो है, जो हम खाना पकाने में यूज करते हैं, उस ऑयल को हम कहाँ से बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, तो वह ग्राउंडनट, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर आदि नामक क्रॉप से हम कुकिंग ऑयल प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है फॉरेस्ट रिलेटेड ऑक्यूपेशंस, मतलब वनों से या जंगल उत्पादनों से संबंधित ऑक्यूपेशंस, एंड वह व्यवसाय है जैसे कि लैटेक्स इज यूज टू मेक रबर। सी दिस इज द पिक्चर, रबर मेकिंग पिक्चर, ओके। Some parts of our country are covered with thick forest. Many people work in this forest. Some of them collect gum and herbs. अपने भारत देश के कुछ हिस्सों में
अधिक मात्रा में जंगल फैला हुआ है, कुछ हिस्सा ही अपने भारत देश का जंगलों का है। तो मैनी पीपल वर्क इन दिस फॉरेस्ट, कई सारे लोग इस जंगलों में काम भी करते हैं, है ना। तो सम ऑफ देम, उनमें से कुछ लोग क्या करते हैं, तो गम कलेक्ट करते हैं, हर्ब भी कलेक्ट करते हैं, मतलब जो भी आयुर्वेदिक वनस्पतियाँ मिलती हैं, एंड गम मिलता है, रबर मिलता है, ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो जंगल में हम कलेक्ट कर सकते हैं वनस्पतियों के द्वारा। वह कार्य जंगल में रहने वाले कुछ लोग करते हैं, अपने देश के लोग करते हैं। तो सम पीपल कलेक्ट लैटेक्स फ्रॉम द रबर ट्रीज, तो कुछ लोग रबर ट्रीज से, रबर के झाड़ों से लैटेक्स भी कलेक्ट करते हैं। लैटेक्स मीन्स रबर का एक लिक्विड मैटर रहता है जिसे हम चिक कह सकते हैं। इट इज़ यूज टू मेक रबर, उससे हम रबर बना सकते हैं, है ना। सो यू आर वॉचिंग दिस पिक्चर हियर। इस प्रकार से झाड़ियों को कुछ सामान की मदद से बांध कर, पैक कर कर हम उससे लैटेक्स निकालते हैं। पीपल ऑल्सो मेक टिम्बर, फर्नीचर, वुडन बॉक्सेस, मैच स्टिक्स एट्सेट्रा फ्रॉम द वुड कट फ्रॉम द फॉरेस्ट। एंड रबर के साथ साथ लोग और भी कुछ चीज़ें जंगल से मिलाते भी हैं, बनाते भी हैं, जैसे कि टिम्बर है, मतलब वुडन है, लकड़ी, फर्नीचर, लकड़ी का सामान बनाते हैं, वुडन के बॉक्सेस बनाते हैं, मैच स्टिक आदि सभी चीज़ें लकड़ियों से हम बनाते हैं। वह हम कहाँ से मिलाते हैं, जंगलों से मिलाते हैं। तो इस प्रकार से कई सारे व्यवसाय हम जंगल के आधार पर भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है कि यह जो मैच स्टिक्स बॉक्स है और वुडन बॉक्स है, डोर है, वह आदि सभी चीज़ें हमने कहाँ से बनाना सीखी है लोगों ने, तो वह फॉरेस्ट की लकड़ियों से, ठीक है। एंड नाउ we will discuss about the fishing occupation. Our next occupation is fishing. The paper we use a product of wood. जैसे कि हमने फॉरेस्ट के वुड के बारे में देखते हुए देखा, तो वुड के मदद से हम पेपर भी निर्माण करते हैं। उसका अगर यूज़ हमने ठीक तरह से किया हम, तो ट्रीज़ को सेव कर सकते हैं। जैसे कि हमने अभी कहा, फिशिंग एक अपना व्यवसाय है। उस व्यवसाय में द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल लिविंग इन कोस्टल एरियाज इज फिशिंग। यह जो फिशिंग, मत्स्य व्यवसाय जिसे हम कहते हैं, यह व्यवसाय कहाँ पर चलता है, तो वह है कोस्टल एरियाज, किनारी प्रदेशों पर चलता है। जैसे कि हम जानते हैं, हमने अब तक पढ़ा भी है, हमारे देश को कई सारा किनार पट्टी मिली है, एंड उस किनार पट्टी पे बहुत सारे लोग अपना व्यवसाय चलाते हैं। फिश आर वन ऑफ द मेन सोर्सेस ऑफ फूड। देर आर सम अदर वेज ऑफ अर्निंग मनी फ्रॉम फिशिंग। फिश एक वन ऑफ द मेन सोर्स ऑफ फूड, खाना मिलाने का, फूड जमा करने का, प्राप्त करने का, फिश एक मोस्ट एंड मेन सोर्स है, जिसकी वजह से अधिकाधिक लोग फिश का सेवन करते हैं। एंड सम अदर वेज ऑफ अर्निंग मनी फ्रॉम फिशिंग। फिश से हम मनी भी अर्न कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, दिस इज द पिक्चर ऑफ फिशिंग। यहाँ पर एक फिशरमैन सी में, समुद्र में फिश कलेक्ट करने का कार्य कर रहा है। फिश ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सम स्पेशल काइंड ऑफ फिश. Fish are salted and packed in tins and sold at far off places. Processed fish is also exported. फिश ऑयल निकाला जाता है कहाँ से, तो कुछ स्पेशल काइंड ऑफ फिश से, कुछ एक विशेष प्रकार के फिश रहते हैं, उनके द्वारा हम फिश का ऑयल निकालते हैं, उनसे भी हम अर्न मनी जमा कर सकते हैं। फिश को जब साल्टेड करके पैक किया जाता है, एंड वह बहुत लॉन्ग तक सोल्ड किया जाता है, बहुत दिनों तक भी उसे अच्छे से रखा जा सकता है। एंड जब किसी फिश पर प्रोसेस की जाती है, तो उन प्रोसेस्ड किए हुए फिश को भी हम एक्सपोर्टेड कर सकते हैं, जिसकी वजह से लोग बहुत
लॉन्ग टाइम तक ले भी सकते हैं, दूर तक ले भी जा सकते हैं, उससे हम व्यापार कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट ऑक्यूपेशन इज माइनिंग। माइनिंग मीन्स खान काम जिसे हम कहते हैं। तो खान काम का जो व्यवसाय है, मेनी पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री हैव लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ मिनरल्स। अपने भारत देश का जो अधिक हिस्सा है, कई हिस्सों में, अधिक भागों में अपने देश के बहुत बड़ी मिनरल्स की जो जमा की जाती है, वह बचत है, डिपॉजिट अपने देश में है। सम ऑफ दिस मिनरल्स आर कोल, आयरन एंड माइका। तो मिनरल्स में कौन कौन से मिनरल्स अपने देश में पाए जाते हैं? तो वह है आयरन, कोल्स एंड माइका। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग सच मिनरल्स फ्रॉम इनसाइड द अर्थ इज कॉल्ड माइनिंग। अगर माइनिंग किसे कहते हैं, तो माइनिंग यह एक प्रक्रिया है जो कि आयरन, कोल, माइका इस प्रकार के मिनरल्स हम अर्थ की बहुत ही इनसाइड से, अंदरूनी हिस्सों से हम खोद कर निकालते हैं, उसे कहते हैं माइनिंग। देयर आर मेनी ऑक्यूपेशंस दैट डिपेंड ऑन माइनिंग। इसके साथ साथ दूसरे भी कई ऑक्यूपेशंस है जो कि माइनिंग पे डिपेंड है, आधारित है। वी गेट आयरन एंड अदर मेटल्स फ्रॉम दिस मिनरल्स। Many products like bicycles, sewing machines, railway coaches and other types of machinery are made from metals। इस प्रकार के मशीनरी या चीज़ें जो है हम मेटल से पाए जाते हैं। यानी मेटल कहाँ से पाया जाता है? तो माइन से या इन मिनरल्स से। इनसाइड व्यू ऑफ कोल माइन, दिस इज द पिक्चर ऑफ इनसाइड व्यू ऑफ कोल माइन। मतलब एक कोलसे की खान है यह, एंड उसके अंदर वाला यह दृश्य आप यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ हम कुछ अदर ऑक्यूपेशंस भी देख सकते हैं। मतलब कुछ दूसरे भी व्यवसाय रहते हैं जो कि मोस्ट ऑफ द पीपल इन सिटीज अर्न मनी बाय वर्किंग इन ऑफिसेस एंड फैक्ट्रीज। इन सभी व्यवसायों के अलावा भी कुछ लोग ऑफिसेस में काम करते हैं या फैक्ट्रीज में काम करते हैं, तो वह भी एक प्रकार का व्यवसाय रहता है। एंड सम पीपल रन देयर ओन शॉप्स। कुछ लोग अपना खुद का शॉप भी चलाते हैं। अ फ्यू पीपल अर्न फ्रॉम ऑक्यूपेशन सच एज एक्टिंग, सिंगिंग एंड डांसिंग। एंड कुछ बहुत कम लोग हैं जो कि अपना जो व्यवसाय है, कार्य है, वह एक्टिंग, सिंगिंग एंड डांसिंग के द्वारा करते हैं। उन्हीं कार्यों के द्वारा अपना रुपया कमाते हैं, काम चलाते हैं। तो इस प्रकार से इस व्यवसायों की हम व्यवसाय कह सकते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने कैटल रेयरिंग, फार्मिंग, फिशिंग, माइनिंग आदि मेन ऑक्यूपेशंस आज हमने इस लेसन में पढ़े हैं, डिस्कस किए हैं। एंड इसी के साथ साथ फार्मिंग रिलेटेड ऑक्यूपेशंस एंड फॉरेस्ट रिलेटेड ऑक्यूपेशंस भी आज हमने इस चैप्टर में देख लिए हैं, स्टडी कर लिए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो I hope such a way we have completed here our chapter, and I hope you understood this well. And today we will take a break here after finishing this chapter. Until, thank you, bye bye.